तो मेंस्ट्रुएशन कर रहे हैं 3D। भाई दीपक दरवाजा बंद करके आओ प्लीज। और मच्छर आ रहा है, एक एक मच्छर को पकड़ के बाहर करो। मेंस्ट्रुएशन 3D कर रहे थे भाई, आकृतियों का रूपांतरण। ठीक है, सवाल लिखिए और कीजिए, बातें नहीं कीजिए। कल छोटी दिवाली मनाओगे आप लोग? परसों? हाँ जी। एक आयताकार खेत है जो कि 40 मीटर लंबा है और 14 मीटर चौड़ा है, और इसके किनारे पर ना 12 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा एक गड्ढा खोद दिया गया है, और उससे निकाली गई मिट्टी को पूरे खेत पे फैला दिया गया है। तो जो मिट्टी जो निकाल के हमने फैलाया है, उससे खेत की क्या बढ़ेगी? हाइट उसकी बढ़ेगी ना, मोटाई हल्की सी बढ़ जाएगी लेयर में। ठीक है, तो वो कितनी हाइट बढ़ेगी वो हमें एक्चुअली बताना है। खेत क्या किस शेप का है? आयताकार शेप का है। और जो गड्ढा खोदा है वो किस शेप का है? अगर मान के चलो इसी कमरे की बात कर लेते हैं, ये आयताकार ही हो गया, लंबाई होगी, और ये क्या होगी? चौड़ाई होगी। अब इसके किनारे में मैंने क्या किया ना, इतनी दूर मैंने गड्ढा खोद दिया है। तो जो मैंने गड्ढा खोदा है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, नहीं कि ये घनाभकार है जो गड्ढा खोदा जा रहा है ना। तो इसका जो आयतन, देखो आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब होता है, जो भी तो पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था, आयतन का मतलब होता है उस के अंदर रखी जा सकने वाले किसी वस्तु की मात्रा। जैसे इसका आयतन अगर मैं कहता हूं कि आधे लीटर है, तो इसमें आधा लीटर क्या आएगा? पानी। ठीक है ना। तो इसमें मिट्टी कितनी आएगी उस गड्ढे में, वो हमें देखना है एक्चुअली। तो ध्यान से देखना आप लोग, मान के चलो एक मिनट के लिए कि सबसे पहले तो गड्ढे का आयतन है ना, कितना कितना? 12, 6 और 12 बाई 6 बाई 5, तो कितना हो जाएगा हमारा ये? 12 6 72, 72 इंटू 5 कितना? 360, है ना। ठीक है, देखो एक मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको करने से पहले ना आप एक चीज सोचो। कोई भी आयताकार खेत में से अगर आप कोई गड्ढा खोदते हो ना, तो उसकी जो निकाली गई मिट्टी की मात्रा वो कुछ इस प्रकार से हो जाती है एक्चुअली। यहां से हम हाइट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। आप मतलब आप ये सीधे सीधे फॉर्मूला यूज कर लो, इतना करने की जरूरत नहीं है। LBH बराबर में क्या है हमारा? बराबर में है L और B माइनस का L और B और H। और इनटू में क्या है? हाइट। हाइट कितनी दी हुई है हमें देखना पड़ेगा।
ठीक है, अब देखो हमें जो आयताकार एलबीएच जो हमें घनाभाकार वो दे रखा है वो हमें लिख लेना है। वो कितना कितना दे रखा हमें तो ये दे रखा हमें, ये एलबीएच जो है ना ये घनाभाकार गड्ढे की वो है, माप है, जो कि कितना 12 मीटर बाई 6 मीटर बाई 5 मीटर है ना। ठीक है, अब इस तरफ ये खेत का 40 मीटर ये हमारी लंबाई होगी, ये हमारा क्या हो गया, ये एल हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हो गया एच, हमें पता नहीं है, 2 बार एच लिख दिया क्या, एल बी माइनस बी एक्चुअली। फॉर्मूला गलत लिखा है, ये होना चाहिए एल बी एच एल इंटू बी माइनस का एल इंटू में बी। ओके चलो ठीक है। चालीस मीटर, 14 मीटर, 12 मीटर और 14 मीटर, और हाइट 12 गुना में 6 गुना में 5, 40 इंटू में 2 इंटू में 14 इंटू में हाइट, तो कितना आ जाएगा ये, छोटे का है बड़े का, बड़े का होना चाहिए ना। चालीस, लेकिन एलबीएस तो नहीं होना चाहिए ना। 40/14/H, ठीक है, और ये दरखा में 12, और बी माइनस का यानी कि 14 माइनस का 6, और इंटू में 6 इंटू में हाइट। काटें इसको, 8×5 = 40 हो गया, 5 से 5 कट गया, 36/7 आ रहा है, ये तो वैल्यू गलत पुट कर दी है। एल बी एच ठीक है, एल इंटू बी, बारह पंजे 60, 14×4 = 56, एल इंटू वी। नमस्ते। फॉर्मूला आना चाहिए इसका, लेकिन फॉर्मूला क्यों नहीं आ रहा। अगर मान के चलो ये हो गया गड्ढे का 119, अच्छा ठीक है, देखो एल बी एच एल इंटू बी माइनस का बी इंटू में एच इंटू में एच, ऐसा कुछ है क्या। 12/6/5, 14, 40/14 माइनस का 6 एल इंटू माइनस एल इंटू बी।
ओके, एल इंटू बी माइनस एल इंटू बी। बड़ा वाला छोटा वाला। पहले 60 घटा दो, फिर 12 और घटा दो, यानी कि 488। ठीक है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है क्या? 20, 3 से नहीं जा रहा, चलो 4 से ले जाते हैं, 4 3 12, 2 से जा रहा है। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका 73.77। ध्यान से देखना आप लोग, ये फॉर्मूला लिख लो आप लोग। क्या फॉर्मूला है? किसी भी आयताकार पार्क है, ठीक है ना, या कोई भी आयताकार फील्ड है, उसके बीचों बीच में या साइड में कहीं पे भी अगर एक गड्ढा खोद के उसकी मिट्टी निकाल के बाकी एरिया पे अगर हम फैलाते हैं, तो ध्यान रखना कि ये जो हमारा ये जो गड्ढा खोदा गया उसका आयतन, ठीक है, गड्ढे का आयतन बराबर में हो जाएगा क्या? आयतन बराबर में हो जाएगा बड़ा एल इंटू में छोटा एल। ये फॉर्मूला थोड़ा इधर उधर हो गया है, ठीक है, एल इंटू बी बड़े वाले का और एल इंटू बी छोटे वाले का, ठीक है ना। दोनों को गुणा करा के माइनस करके और इंटू में क्या रख देंगे, हाइट, तो इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग लिख लेना जो मैंने यहां पे भी लिख दिया है, ये वाला। एल बी एच क्या माना मैंने, ये गड्ढे का रखा मैंने 12/6/5, और ये एल इंटू बी मैंने किसका रख लिया फिर, अब जो फील्ड है ना उसका, तो 40 इंटू में 14 हो गया एल इंटू बी, और 12 इंटू में 6 हो गया, 6 हो गया हमारा छोटा एल इंटू बी। और उसको सॉल्व करके हमने देखो ये सारा मीटर में चल रहा था, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इसको लास्ट में 100 से इंटू करा दिया, उसके बाद इसको डिवाइड करा दिया। ठीक है, इसको लिखिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे प्रभु, क्योंकि काटना तो है ही है बाद में, पहले करा लो लास्ट, लेकिन लास्ट में काटने के बाद उतना ही आएगा, इसलिए मैंने कराना जरूरी नहीं समझा। सात सौ 66। हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। सवाल करो।
आया आंसर? एक तरफ रख लो आप लोग क्या, एक तरफ रख लो आप लोग जो गड्ढा खोदा गया उसका वॉल्यूम, और दूसरी तरफ रख लो आप लोग क्या, L इंटू बी माइनस L इंटू बी और L इंटू बी दो बार। देखो इधर छोटे वाले मतलब गड्ढे का आपको रखना है, उधर बड़ी वाली फील्ड का रखना है L इंटू बी, और स्मॉल वाले का रखना है L इंटू बी और इंटू में हाइट। ठीक है, हाइट आप चाहे तो H मान लो बड़ी वाली को। अब देखो गड्ढे का कितना आ रहा है हमारा, 17/6/3 आ रहा है, 17/6/3 आ रहा है। और देखो ये हमारा स्मॉल एल बी एच हो गया, और ये हमारा बड़ा वाला हो गया एल और बी। तो पहला आ गया एल इंटू बी यानी कि 119 इंटू में 18, फिर एल इंटू बी छोटा वाला यानी 17 गुणा में 6, क्या 15 आ रहा है। इसको गुणा कराने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो ऐसे कॉमन भी ले सकते हो, 17 इंटू में 7 और 6 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 7 तरीके 21 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बच जाएगा हमारा क्या, 1 बच जाएगा। तो 17 गुना में 6 गुना में 20 हो जाएगा ये, और इधर जाएगा 17 गुना में 6 गुना में 3 हो जाएगा। 17 से 17 कैंसिल, 6 से 2 पे कैंसिल। ठीक है, ये डेसिमल में आ रहा है क्या, कितना आ रहा था, 6/में 40, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, और 2 3 6, तो कितना हो जाएगा हमारा 15। सारा का सारा मीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करा दिया हम। आगे बढ़ जाए। हो गया, लिखिए सबने। नेक्स्ट, ये वाला करो क्वेश्चन। सवाल अगला, शिट यार, मुझे लगा अगला बैच सितंबर है, मैंने सितंबर का डेट डाल दिया।
क्या फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा? आओ देखो सुनो, एक बर्तन में इतने मीटर, कोई बात नहीं, देखो सुनो, एक बर्तन में इतना हमारे पास पेंट पड़ा हुआ है ना, 11.28 मीटर, है ना। और उससे हमें जो है क्या करना है, एक ऐसा बॉक्स हमें पेंट करना है जिसके जिसके वो क्या है, डायमेंशंस क्या है, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा ना, पेंट से हमें बॉक्स को करना है पेंट, है ना। तो मैंने कहा था कि जब दो आकृतियों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो दोनों का वॉल्यूम बराबर रखते हैं। क्या रखते हैं? दोनों का वॉल्यूम बराबर रखते हैं। तो जैसे कि पहले वाले का वॉल्यूम, यानी कि पहले वाले का आयतन, पहले वाले का वॉल्यूम बराबर में दूसरे वाले का वॉल्यूम। लेकिन मैंने कहा ना, एक बॉक्स पेंट नहीं होगा, कह रहा कई सारे बॉक्स पेंट होंगे, तो उन बॉक्सों की क्या निकालनी है हमें? संख्या। अब देखो, बर्तन में जो तरल दिया हुआ उसका तो हमें वॉल्यूम दे रखा है 11.28 मीटर, ठीक है ना। लेकिन ये जो हमें वो दे रखा है, क्या नाम है, ये कैसा बॉक्स है? घनाभाकार बॉक्स है ना, क्यूबॉइड शेप का है। तो ये कैसा हमारा, ये 30 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसे एक बॉक्स नहीं बनेंगे, ऐसे मल्टीपल बॉक्स बनेंगे, ठीक है ना। क्यों बनेंगे मल्टीपल बॉक्स? कुछ आपको इसमें सिमिलरिटी नजर आ रही है? क्यों बनेंगे मल्टीपल बॉक्स अगर मान लो बनने ही है तो? इसकी आकृति, लेकिन एक चीज यहाँ पे है ना, पेंट वॉल्यूम बराबर रखें। बॉक्स की आकृति कैसी होती है? घनाभाकार होती है, ठीक है ना। लेकिन एक बताओ, बॉक्स को पेंट करते हैं तो कैसे करते हैं? उसके अंदर पेंट भर के या दीवालों पे पेंट करते हैं? दीवालों पे करेंगे ना। तो हम लोग इसमें ना वो लगाएंगे, आपका टीएसए लगाएंगे, वॉल्यूम नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे हम? टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है इसका टोटल सरफेस एरिया? 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल होता है। तो एल बी एच कितना कितना हमारा, एल है हमारा कितना, 30 है, बी कितना हमारा, और एच कितना हमारा, 12। तो एल इंटू बी करोगे पहले, फिर बी इंटू एच करोगे आप, फिर एच इंटू एल करोगे आप, ठीक है। और यहाँ पे 11.28 मीटर। सॉल्व करो पहले इसको, देखो कितना आ रहा है, टीएसए कितना आ रहा है इसका। कितना आ रहा है ये? कितने बॉक्स पेंट किए जाएंगे? 40। देखो नॉर्मली गाइस वॉल्यूम बराबर होता है, लेकिन जब पेंट करने की बात आएगी तो टीएसए को रखेंगे बराबर। एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, किसी भी क्षेत्र का जो एरिया होता है गाइस वो मीटर स्क्वायर में होता है। इसलिए मैंने, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दो बार लिखना स्क्वायर होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे दो बार 100 का यूज किया। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 लगाएंगे, लेकिन चूंकि मीटर स्क्वायर होता है एरिया, इसलिए मैंने उसको दो बार लिखा है।
अरे प्रभु, हो गया, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट लिखो। कल ही तो शुरू किया है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर कैसा दिखता है? सबसे बेस्ट एग्जांपल सिनेरियो के हिसाब से समझते हैं। इस समय जो रसगुल्ले का डब्बा आ रहा है स्टील वाला, गुलाब जामुन का, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर भी चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, इसका आयतन की अगर हम बात करेंगे, इसके वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है? इसकी रेडियस है, और एच क्या है? इसकी हाइट है। इसके अलावा इसका एलएसए की बात करें गाइस, या सीएसए, देखो सीएसए कहते हैं या क्या कहते हैं हम इसको, एलएसए, जिसको कहते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या होता है? वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। और इसका टीएसए होता है गाइस 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। पाई का मान कितना होता है? यहाँ पे 22/7 होता है। ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे वहां पे 180 डिग्री होता है, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग होता है, ठीक है। आगे बढ़े। हो गया। नेक्स्ट देखो आपको, मान के चलो 1 मिनट के लिए कि ये सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर है, और इस सिलेंडर, आपको पता है, जैसे आप एजम्पशन ले लो आप खुद से, जब तक 3D में आप खुद से एजम्पशन नहीं लोगे बड़ा मुश्किल है समझना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझना इस चीज को, मैंने इसका सीएसए क्या लिखवाया था? मैंने इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लिखवाया था भाई? देखो ये कहने की बात है, फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं, लेकिन फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। किसी भी चीज का 3D में अगर आपको वक्र पृष्ठ यानी कि सीएसए निकालना है या एलएसए निकालना है, तो वो होता है उसका एरिया ऑफ पैरामीटर इनटू में हाइट। क्या होता है? एरिया ऑफ पैरामीटर, एरिया ऑफ पैरामीटर ऑफ बेस कह लो आप लोग, सॉरी,
ठीक है, आधार का परिमाप और इनटू में क्या, हाइट। तो एक बात है, इसका आधार कैसा है, ये सर्कल है, और सर्कल का पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, सर्कल के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर होता है, सॉरी सर्कल का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। अगर मान के चलो मैंने एक सर्कल बना दिया, मैं पूछूं ये कितना लेंथ है, तो आप 2 पाई आर एच के फॉर्मूले से आप लगा सकते हो, आर का मान रखोगे आ जाएगा, और इनटू में इसकी हाइट से अगर गुणा करा दोगे तो क्या आ जाएगा, इसका ये वक्र पृष्ठ आ जाएगा। तो यही तो फॉर्मूला हमने लिखा था पीछे 2 पाई आर एच। लेकिन ये तो इसका सी एस है, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी अगर मुझे इसको पेंट करना है साइड साइड से, सिर्फ साइड साइड से, ठीक है ना, तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा, सी एस से लगाऊंगा। लेकिन अगर मान के चलो मुझे इसके ऊपर भी पेंट कर रहा है और नीचे भी पेंट करना है, तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा, टी एस से। और ध्यान रखना किसी भी 3D फिगर का जो टी एस से होता है उसमें सी एस से तो होता ही होता है, प्लस में एरिया 2 इंटू में एरिया ऑफ बेस होता है गाइज, एरिया ऑफ बेस होता है। अब इसका बेस कैसा है, सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इंटू में हम 2 से इंटू कराएंगे, ठीक है ना। अब इस पूरे को सॉल्व कराओगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लो आप लोग, 2 पाई आर कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा एच, यहाँ बचेगा आर, क्योंकि एक्स्ट्रा आर यहाँ पे ना पावर 2 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, टी एस से हो जाएगा, जो हमने फॉर्मूला लिखा था। ये सबके लिए, सिर्फ इसी के लिए नहीं है, जितने भी 3D आपने फिगर पढ़े सबके लिए अप्लाई होगा ये फॉर्मूला, लेकिन इसको हम बनाना सीखेंगे प्रिज्म पिरामिड जब हम पढ़ेंगे जब। अब आगे की बात करते हैं। मैंने कहा ना, एक बात बताओ, मान के चलो एक वही डब्बा मान लेते हैं रसगुल्ले का, बिकानो लिख दूं यहाँ पे, या कुछ जो भी ब्रांड कोई आता होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो मान के चलो मैंने रख दिया, और इसी डब्बे के अंदर मैंने एक और डब्बा रख दिया टेढ़ा करके, ऐसे करके रख दिया, सेम सेम। मान के चलो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा और हाइट बढ़ा लेता हूं। मैं आपको एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं, इसमें पता नहीं आपको कितना समझ में आएगा नहीं आएगा। इसी के अंदर मैंने इसी साइज का एक ऐसा डब्बा रखा जो उसके साथ दीवालों में क्या हो गया, उसको मार मार के जैसे तैसे मैंने सेट कर दिया, ठीक है ना। पाने वाला भी खुश हो जाएगा, चलो एक में दो, 2 in 1 का फायदा मिल रहा है उसको, है ना। क्या एक बात बताओ मुझे आप लोग, जब वो डब्बा अंदर जो मैंने सेट किया है, क्या वो अंदर की वॉल्स को पूरी तरीके से टच करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। मान के चलो पानी है इसमें, है वैसे तो, वेट अ मिनट, कुछ और ले लेते हैं। अब सर्कल कहां से लाएं, कोई गोल सी चीज है। ऐसा कर लेते हैं, देखो ये इसको अजम्पशन लो आप लोग, मान लो अगर मैं इसके अंदर डालूंगा नहीं, मैं मेरे को तो पीना होता है ये, लेकिन अगर मैं इसको डाल दूंगा तो क्या इसकी दीवार के साथ पूरा फिट बैठ जाएगा जैसे ये फिट बैठ रहा है, नहीं बैठेगा, हमेशा गैप रहेगा इसके बीच में, हमेशा ही गैप रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। तो उसमें कभी भी आप लोग क्या करते हैं ना, इसको फिट करके इसी की रेडियस को हाइट मान लेते हैं। आगे इसका एक क्वेश्चन बहुत सॉलिड आने वाला है जो आया हुआ है, और जो अच्छे खास, और वो क्वेश्चन इंटरनेट का एक चैलेंजिंग क्वेश्चन भी है, लोग उस क्वेश्चन को अच्छा खासा सर्च करते हैं। फिलहाल ये बेसिक चीज आप लोगों ने लिख ली। एक चीज का और ध्यान देना आप लोग, जितना भी ये जैसे आपका सिलेंडर है, तो जो कोन बनाया जाता है ना, मान के चलो इसी सिलेंडर से मुझे कोन निकालना है। अब कोन तो आपने देखा ही होगा, है ना। तो इसी बेस से अगर मुझे कोन निकालना है तो मैं ऐसे निकाल लूंगा, काट लूंगा। मान लो ये एक लकड़ी का, है ना, एक कोई लॉग है, मान के चलो लकड़ी का एक लट्ठा है ना, गोल सा काटा हुआ है, उसके बेस से मैंने काट करके क्या निकाल लिया, एक कोन निकाल लिया। तो ध्यान रखना पूरे वॉल्यूम जो होगा ना इसका, उसका 1/3 होगा कोन। पूरे का क्या है हमारा वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच है ना, सिलेंडर का लिखवाया था। कोन क्या हो जाएगा हमारा, 1/3 हो जाएगा, इसलिए कोन का वॉल्यूम ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आगे आएगा तो देखो, पूरे में से जब आपने 1/3 निकाल लिया तो बचा कितना हमारे पास, 2/3। तो मान के चलो आपको यूं कह देता है कभी कि किसी लकड़ी के लट्ठे में से अगर उसके बेस से और उसी हाइट का अगर हम कोन काट के निकाल लेते हैं तो बची हुई लकड़ी का आयतन क्या है। तो बची हुई लकड़ी जो है वो ना तो पूरा का पूरा बेलन है और ना ही पूरा का पूरा क्या है, वो कोन है, क्योंकि बेलन वो रहा नहीं और कोन तो हम निकाल चुके हैं। तो बचा क्या हमारे पास, 2/3 बच गया हमारे पास, है ना। तो बढ़े आगे फिर,
फॉर्मूले के बेस पे इसमें ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, कर लो ट्राई आप लोग, सवाल आपके सामने है, ट्राई कीजिए। हाँ जी, क्या कह रहा है, एक बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन है गाइस, वो हमें इतना दे रखा है। पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सा वाला है, ये कर्व सरफेस एरिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। कितना कितना दे रखा हमें, 264 और 924। अब ध्यान से ना, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, ये 2 बच गया, 2 से 1 काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। और अगर ये कटने लग रहा था वो भी काट सकते हो आप लोग, जैसे 2 से कट रहा, 2 छिक 12, 1 2 छिक 12, और 2 चौक 8, 1 2 छिक 12, 2 दूनी 4, और शायद कट जाएगा 11 से, 11 छिक 66, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, और 6 7 42, 7 आ गया। तो देखो ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे नीचे आर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे 7 है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 7 आ जाएगी ना, क्रॉस करा दूंगा तो। अब उसने पूछा है तो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या था, तो त्रिज्या हमारी कितनी आ गई, 7। तो पहले इसने त्रिज्या बोला है, फिर इसने क्या बोला है, यानी आपको ये बताना है, तो त्रिज्या कितनी आ गई, 7 आ गई, तो 7 के कितने ऑप्शन है, पहले पे एक ऑप्शन है, बाकी आप हाइट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी एक फॉर्मूले में रख दो, जैसे आपको टीएस से सीएस से दिया है ना आपको, हमें सीएस से और वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, आप इसमें रख दो तो भी हाइट आ जाएगी। देखो जैसे 2 रख दिया, पाई रख दिया, आर 7 आ गया, वो रख दिया, एच हम यहां से निकाल लेते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन से एलिमिनेट तो हमने कर ही लिया, खैर ये से कट गया, 44 पे कट जाएगा, कितने पे आपका 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 4 24, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, आपको निकालना निकालो, नहीं तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर लो, ठीक है। लिखिए इसको।
हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज हाँ जी, कह रहा है किसी सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठ यानी सी एस है वो इतना है तथा उसकी ऊंचाई उतनी है। जिसका जो वॉल्यूम है वो 7/792 पाई है। देखिए, कभी भी मेंसुरेशन के चैप्टर में ना हमेशा सवाल ना उससे करते हैं जिसका डाटा आपको दिया है। जैसा आपको पूछा वक्र पृष्ठ दिया हुआ है आपको, है ना। अब वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2πRh होता है। कितना दे रखा है? 25,344। तो 2 ठीक है, हमें पता है। 22/7 होता है। पाई का मान ये भी पता है। आर का मान हमें नहीं पता है। ऊंचाई हमें दे रखी कितनी? 32। और इधर का 25,344। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आप 11, देखो आपको पता है ये 11 की टेबल में आता है, तो 11 का आप चेक कर लो। 3 2 5 5 4 9 और ये भी 9 बन गया। ऑड इवन का प्लेस 0 या 11 होना चाहिए। इसका तो ये 11 से कट जाएगा। जब ये 11 से कट जाएगा तो हम काट देंगे इसको 11 से। ठीक है, जनरली कट ही जाते हैं। 11 दूनी 22 हो गया। देखो 11 दूनी 22, 3 11 33, 0 11 चौक 44 आ गया। ठीक है, और फिर 4 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है। तो 4 पंजे 20, 0 4 7 28, गलत। 4 पंजे 20, 3 4 7 28 और 4 6 24, 576 आ गया। और कट जाएगा मेरे साथ शायद 4 से अभी और कट जाना चाहिए। 4 एकम 4, हाँ 4 8 32 पे कट जाएगा। ये 8 से भी कट जाएगा क्या? 8 से भी कट जाएगा। काम करते हैं 8 से ले जाते हैं गाइस। 8 दूनी 16, 8 7 56, 8 दूनी 16 और कट जाएगा। ये कितने पे? 36 पे कट जाएगा। तो आर का मान कितना आ गया? आर का मान आ गया 36 गुना में 7। ये हमारा आर का मान हो गया। अब इसने कहा है कि उस बेलन का आयतन ज्ञात करो जिसका जो वॉल्यूम है वो दिए गए बेलन के आयतन का इतना गुना है। दिया गया बेलन जो है ये वाला गाइस, इसका आयतन कितना गुना है? इसका आयतन पहले निकालते हैं। तो पाई आर, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। और इसका कितना गुना है? पाई बाई 792 गुना है। तो इससे गुना करके नए वाले का निकाल लेंगे हम लोग। तो पाई का मान तो हमें पता ही है। आर का मान हमने निकाला है 36 गुना में 7 और एच हमें दे रखा है कितना? 32 दे रखा था। और इंटू में पाई बटे में 792। जो कटने लायक है वो हम काट देंगे। ठीक है, 7 से 7 चला गया, शायद ये कट जाएगा। 8 निम 72, 72, हाँ ठीक है। 8 चौक 32 पे चला गया ये। 8 निम 72 और 8 निम 72 पे चला गया। 11 तो नहीं 22, 11 99 हो गया। 9 चौक 36 हो गया। ठीक है, तो कितना बच गया हमारे पास? हमारी देखो पाई का मान भी हमें पता है, इन्होंने अप्रोक्सीमेट
2 × 16 गुना में 22/7 पाई बाई 792 ही है। r² है ना, ये गलत काटा है क्या? 126 ये गलत काटा है। 25,344 और h ये गलत काट दिया। 11 दूनी 22 का 3, 11 तिया 33, ठीक है। फिर 4 से काट दिया हमने, 4 पंजे 20, 4 तो 11,000 हो जाएगा। 4 पंजे 20, 3 4 17 4 से भी ठीक है। ये गलत काट दिया। फिर 8 से काट दिया हमने, हाँ यहाँ गड़बड़ है। ये 8 चौक 32 होना चाहिए था, और ये 8 सतह 56 और 8 दूनी 16 होना चाहिए था। और फिर ये इससे कटता कितने पे? 18 आता है यहाँ पे, ये 18 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आएगा 18 × 7 और ये कितना होता है पता है आपको? ये होता है हमारा 126, ठीक है। अब ध्यान सुना, 22/7, आर का मान हमारा 126 आ गया, और r² है यहाँ पे, यानी 126 गुना में 126 2 बार, और h का मान हमारा 32 था। पाई का मान हमें पता है 22/7 होता है, और इंटू में 792 हो गया। अब जो कटने लायक है वो काट देते हैं, ठीक है। 7 एकम 7, 7 अठे 56, 7 एकम 7 और 7 अठे 56, ठीक है। 18 चौक 72, 72 और 7, ठीक है। 18 चौक 72 और 18 चौक 72, ठीक है। और ये कट गया 22 दूनी 44 पे, और कट गया ये 11 पे। तो क्या बच गया हमारे पास? 18 गुना में 32 गुना में 11 बच गया, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं आप, यूनिट प्लेस देखो पहले। 8 दूनी 16 और 6 कम 6, लास्ट में क्या आना चाहिए? लास्ट में आना चाहिए 6 आना चाहिए, आप उससे निकाल लो, अन्यथा आप गुना करा लो, ठीक है। तो इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा हमारा? 6336 हो जाएगा। आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो, लेकिन डिजिटल सम में कहीं कहीं फंसने की संभावना होती है। हम्म, लिख लिया। पहले हमें इसमें दे रखा था क्या? पहले हमें दे रखा था इसमें सरफेस एरिया, है ना, कर्व सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला रख के हमने ऐसे आर निकाला, क्योंकि हाइट हमें दे रखी थी। आर निकालने के बाद हमने जो सिलेंडर था जिसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा था, उसका हमने वॉल्यूम निकाला। लेकिन उसने कहा कि उसका नहीं निकालना, ऐसे सिलेंडर का निकालना है जिसका वॉल्यूम नए वाले का इतना गुना है। तो हमने इतने से गुना कर नए वाला सिलेंडर निकाल लिया, ठीक है ना। न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया ये, और वही आर और वही एच रख के हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये 2/5 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये 1155 लिखा हुआ है। अरे प्रभु,
बेलन की ऊंचाई कितनी है सेंटीमीटर में? बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर में बतानी है आपको। कैसे करेंगे भाई इसको? क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है ना, सीएसए है, वो उसके टीएसए का कितना गुना है? 2/5। यानी सीएसए जो है वो टीएसए का 2/5 है। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH। और सीएसए का क्या, टीएसए क्या होता है? 2πR ब्रैकेट में R+H। और क्या दिया हुआ इसने? इसने कहा है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो 1155 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2πR से 2πR कट गया है ना, और ऊपर H हो गया, नीचे क्या हो गया? R+H हो गया। ठीक है, और यहां हो गया 2/5। लेकिन इसने हमें, देखो सुनो, ये हमें दे रखा है कितना? 1155 दे रखा है। ये हमें दे रखा है 1155। कितना गुना हो गया इसका? ये 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 है 231 गुना हो गया। तो इसको भी 231 से गुना कराएंगे तो इसका टोटल, इसका सीएसए कितना आ जाएगा हमारा? देखो इसका टीएसए दे रखा है हमें 1155, तो यहीं से हमने इसका निकाल लिया कितना? 462 निकाल लिया। वैसे तो इसको काटोगे तो बात तो वहीं आ जाएगी, 2/5 ही तो आएगा इसका। ही क्रॉस करा लो इसको। 5H माइनस का 2R प्लस में 2H, इसको इधर ले आओ आप लोग, तो 3H बराबर में 2R हो जाएगा। तो H/R बराबर क्या हो जाएगा? 2/3। 2/3 हो जाएगा। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको? H बराबर में 2/में, सॉरी, या यूं कह सकते हैं हम इसको, ध्यान देना, यहां से मैंने R की वैल्यू निकाल ली, 3H/2 आ गई। ठीक है, अब हमसे पूछा हाइट बताना, तो हाइट निकालने के लिए ना किसी एक में रख दो आप, या तो सीएसए में रख दो मान, या फिर टीएसए में रख दो, आ जाएगा। लेकिन मैं सीएसए में रख रहा हूं क्योंकि ये छोटा है थोड़ा सा कैलकुलेट करने में। तो देखो क्या क्या दे रखा है? 2πRH। ध्यान से देखना आप लोग, सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH होता है। और हमारा सीएसए कितना आया था? 462 आया था, है ना। और हमने आर का मान कितना निकाला? 3H/2। तो 2 हो गया हमारा, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हम रख देंगे 3H/2, और H का मान हमारा ये इंटू बराबर में 462। फिर जो सॉल्व करने लायक होगा वो कर लेते हैं हम लोग। 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 दूनी 22। ठीक है, 1 2 से 1 2 कट गया, ये हो गया हमारा कितना? 21। 3 से कट गया 7 पे, तो H² बराबर हो गया 49। तो H का मान कितना आ जाएगा हमारा? अंडर रूट, तो H का मान कितना आ जाएगा हमारा? 7 आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपका R का मान आया है ना, ये वाला, इसको आप कहीं भी रख दो, नीचे वाले में रखोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन नीचे वाला कैलकुलेटिव होगा, इसलिए मैंने कहा रख दिया है ऊपर में। 1100, हाँ 55 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने डायरेक्ट, आप रखो ही मत उसको, आप तो रेशियो रख दो सीधे, क्या फर्क पड़ता है इससे, क्योंकि वापस वो कट ही जाना है। तो ठीक है, तो 2/5 ही रख दो, क्योंकि उसका वो 2/5 है।
हो गया? नेक्स्ट करें, आगे बढ़े? अगला सवाल। मुझे लगता है आप लोगों का सिलेबस दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए, दिसंबर लास्ट मतलब तो मैक्सिमम। एडवांस मैथ्स में देखो यहाँ पे तो 4 दिन क्लास होती है इवनिंग मैथ्स की, तो उस हिसाब से तो हो ही जाना चाहिए एटलीस्ट। अभी पूरा नवंबर बाकी है, पूरा दिसंबर बाकी है, एक हफ्ते में 4 28 56 क्लासेस हो जाएगा। यस, एक बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है ये बेसिकली।
352 है और इसकी ऊंचाई 7 है, तो इसका वॉल्यूम कितना है? तो ध्यान से सुनना आप लोग। वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। पाई आर स्क्वायर होता है ना वॉल्यूम, तो रेडियस तो है, हाइट तो है, रेडियस नहीं, रेडियस इससे निकलेगा हमारा पार्शियल और पृष्ठ क्षेत्रफल से। कितना दे रखा हमें? 2 पाई आर एच होता है, और कितना दे रखा हमें? 300। तो देखो 2 तो ठीक है, पाई भी हमें पता है, एच हमें पता है, आर हमें नहीं पता है यहाँ पे, तो वो निकाल लेते हैं हम लोग। 352, 11 3 33, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 4 8 32, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 8। तो हमसे पूछा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई हो गया आर स्क्वायर यानी 8 गुना में 8, और एच की वैल्यू कितनी थी हमारी? 7। ये से कट गया, तो 8 दूनी 16, 16 इंटू में 8 6 48, लास्ट में 8 आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि 64, ऐसा कर लो, 16 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 8 6 48 का 8 4 8 56 60 का 6, 1400 8000, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियस दे रखा है और इसका वक्र पृष्ठ दे रखा है, तो आयतन क्या होगा? सेम सवाल है, करो सेम सवाल पिछले वाला। नाइनटी पाई, पाई को टच नहीं करना भाई ऑप्शन देख करके। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। देखो वक्र पृष्ठ यानी टीएस है, टीएस क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है, और वो हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर। 2 भी ठीक है, चलो पाई भी रहने देते हैं, कोई बात नहीं। आर हमें कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, एच यहां से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? एक काम कर लो आप लोग, 6 से काट दो इसको 10 पे, और ये जो 22/7 है ना, इसको पाई ही रहने दो, कोई बात नहीं। तो हमारी हाइट कितनी आ जाएगी? 10 बटे में पाई ही आएगी ना। अगर अच्छा 67 भी पाई है, इंग्लिश में है क्या? अच्छा इंग्लिश में है, ठीक 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 ठीक। तो फिर तो पाई से पाई कट गया,
है ना, यहाँ भी कट जाएगा, फिर यहाँ भी, तो h का मान कितना आ जाएगा, सिर्फ 10 आ जाएगा। अब वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, देखो पाई आर स्क्वायर एच यानी 3 का स्क्वायर, और हाइट आ गई 10, तो ये हो गया हमारा कितना 90। और ये पाई को पाई ही रहने दो आप लोग, इसको टच मत करो, अगर उन्होंने नहीं टच किया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये बेलन, अगला सवाल। हाँ जी, देखो सुनो, आपको ना वक्र पृष्ठ और वॉल्यूम का आपको दे रखा है, ध्यान से सुनना आप लोग। सीएसए और वॉल्यूम का रेशो क्या दे रखा हमें, 1:7। सीएसए क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ओके। और एक चीज और दे रखा आपको, टीएसए और वॉल्यूम का भी दे रखा है आपको। टीएसए क्या हमारा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर आर प्लस एच, और वॉल्यूम कितना हमारा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे दे रखा हमें 187:770। आप समझना इस चीज को। अब देखो यहां से क्या सॉल्व होकर निकलेगा, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो आर का मान यहां से पता है कितना आएगा, आर का मान यहां से आएगा 14 आ जाएगा। अब यहां से देखो, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ठीक है, तो कितना बच गया, 2 बच गया, ऊपर बच गया। अच्छा आर का मान कितना आया, 14 आ गया ना। यहां भी क्या आएगा, 14 इंटू में एच बराबर में 187 बटे में कितना 770। कटने लाएगा तो काट देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 202 कट गया। ठीक है, और कट जाएगा शायद 11, देखो 11 कम 11 और 11 7 77, ये भी कट गया। क्रॉस करा लेते हैं इसको, तो 140 प्लस में 10 एच हो जाएगा, है ना भाई, ये दोनों से गुणा होगा, इधर क्या बच जाएगा हमारे पास 17।
इसको इधर ले जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो 10, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, 17h होगा ना, ये इधर जाके गुणा होगा तो 17h भी होगा। तो 7h बराबर 140, h का मान कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये 10h इधर आ गया तो 7h बच गया, और 7 से हमने इसको काट दिया। अब हमसे पूछा क्या, त्रिज्या क्या और ऊंचाई का अनुपात। त्रिज्या कितनी आएगी हमारी और ऊंचाई कितनी आएगी हमारी 20, तो इसका अनुपात कितना आएगा 7:10। वैसे एक इससे भी सॉल्व हो जाता है, ये सॉल्व ना भी कर देना, त्रिज्या हमारी 14 आ गई ना, तो त्रिज्या या तो 14 होगी या 14 का मल्टीपल में होगी कुछ, तो या तो 7 होगी या 14 होगी, है ना, उससे भी निकाल सकते हैं हम लोग। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।